नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ में। बांसवाड़ा जिले की बांसवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेरडा बरा के सरपंच श्रीमती मांगुड़ी देवी व उनके प्रतिनिधि प्रकाश चरपोटा के साथ पंचायत की मुख्य समस्याओं एवं विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात। आरपीडी न्यूज़ प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि श्री चरपोटा ने बताया कि ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, खेल मैदान का निर्माण, पेयजल हेतु हैंडपंप, नरेगा के तहत रोजगार, ग्राम पंचायत में साफ सफाई करवाना, पंचायत में वृक्षारोपण करवाना, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आइए देखते हैं बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं बांसवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेरडा बरा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश जी चरपोटा हमारे साथ है। अब इनसे वार्तालाप करेंगे कि ग्राम पंचायत खेरडा बरा के अंदर 4 वर्ष में किस प्रकार से विकास हुआ है, यहाँ नेताओं की भूमिका किस प्रकार की रही है, यहाँ विधायक की भूमिका किस प्रकार की रही है, यहाँ जिला परिषद से पंचायत को क्या मिला है और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आपके आने के बाद में किस प्रकार से काम हुआ है। और सबसे पहली जो एक बात आती है युवाओं की, क्योंकि कहीं न कहीं अब की बार युवाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में आगे रही है, तो सरपंच होते हुए इन्होंने विशेष तौर से युवाओं के लिए क्या करवाया है, तो करते हैं बातचीत। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते। पहले तो मैं आपको मेरी ग्राम पंचायत खेरडा बरा की ओर से, सरपंच साहिबा मांगुड़ी देवी सरपोटा की ओर से और सरपंच प्रतिनिधि होते नाते हुए आपको न्यूज़ के माध्यम से आप पधारे मेरे ग्राम पंचायत में, आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय जोहार। जोहार सर। प्रकाश जी, पहले भी किसी पद के पर रहे हो या पहली बार आप सरपंच बने? पहली बार मैं सरपंच बना। मेरी माताजी को मैंने चुनाव लड़वाया तो उससे मुझे जनता ने मुझे विश्वास किया। जनता का खरा उतरा मैं। मेरे जो कार्यकाल 4 साल का होने जा रहा है, उस 4 साल कार्यकाल में मैंने मेरी उपलब्धियां में जो मैंने मेरे ग्राम पंचायत में काम किए जनता के बीच में, वो आज मेरे ग्राम पंचायत खेरडा बरा को सबको दिख रहा है। मैंने मैदान की बहुत बड़ी समस्या थी जो कि पिछली सरकार में जैसे तैसे करके नरेगा से और मुझे मेरा सपोर्ट मिला, तो मैंने युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक भागीदारी थी ताकि आज के पीढ़ी में खेल के माध्यम से आगे हमारे समाज के लोग अगर आगे जाते हैं तो और भी बढ़िया रहता है। यूँ करके मेरा संघर्ष रहा, तो मैंने मेरे मैदान के लिए बहुत बढ़िया अच्छा काम किया। बाकी इस पंचायत में बहुत कमियां थी। पानी के नाम पे आज समस्या थी, तो हर वार्ड में हैंडपंप के माध्यम से, और मैंने पिछली सरकार के मार्ग द्वारा पनगढ़ जल योजना मैंने 5 पनगढ़ लगाए ताकि आज भी वो पनगढ़ सक्सेस है। और आज भी वो पनगढ़ के बारे में लोगों को बहुत बढ़िया मिल रहा है। निर्णय करते 2-4 नाले ऐसे थे जो बरसों पुरानी समस्या थी, पर हमारे होते हुए आज 2-3 पुल भी बने बड़े बड़े। पंचायत का भी हर काम मतलब बढ़िया रहा। सबसे बड़ी बात प्रकाश जी मैं कहना चाहूंगा कि हमने यहाँ देखा और लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि यहाँ का जो आपने खेल मैदान बनाया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में जो कोई भी सरपंच जो दिल से काम करे, क्यों तो साहब मेरे दिल में मानस था युवाओं के लिए, और यहाँ परेशानी बहुत बड़ी थी खेल मैदान के लिए। आज मतलब हमारा खेरडा बरा जब भी कहीं भी आगे जाता था तो खेल कूद प्रतियोगिता में सबसे नंबर 1 रहता था। तो उनके क्या कि मैदान न होने के कारण कुछ न कुछ कठिनाई आ रही थी, पर सहयोग रहा सबका और आज अपन ने मैदान के लिए संघर्ष किया। आज हमारा मैदान दिख रहा है और सबके बीच में युवाओं में आज खुशी है। और मैंने एक आपको कह नहीं पाया पर एक टूर्नामेंट भी मैंने करवाई थी, तो उस समय भी लोगों का बहुत अच्छा रहा कि यार खेरडा बरा में मैदान हुआ और आज बढ़िया रहा। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो देश का जो स्वर्णिम आगे जो इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत आपने एक जो वास्तव में कहावत है उसको सिद्ध किया। इसके अलावा सरपंच साहब, जैसे महानरेगा योजना की अपना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर कमियां हैं। सरपंच भी कहते हैं कि फंड नहीं आ रहा, इस वजह से सरकार भी नहीं सुन रही है, नरेगा में सामग्री भुगतान नहीं हो पाता, इस वजह से विकास कार्य रुक जाते हैं। आपकी पंचायत में क्या सब काम तो नरेगा के कर रखे, पैसा तो रुक रहा है। आप कह रहे हो, सही बात भी है, क्योंकि काम की रफ्तार बढ़ेगी तो ठेकेदारों को पैसा मिलेगा,
तो जल्दी विकास होगा। कई काम आके पड़े हुए हैं, रुक रहे हैं, काम की थोड़ी समस्या आ रही है। तो अभी क्या हमें सरपंच जनप्रतिनिधि है हमारे, उनको हमने अवगत करवाया है कि ताकि हमारा पैसा नरेगा का जारी हो जाए तो काम और विकास में गति होए, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कम टाइम रहा है। तो रही बात सरकार से हमारी मंशा है कि हमारे कुछ आवास रुके हुए हैं, तो जल्द अगर आवास, बाकी खाद्य सुरक्षा से जो पोर्टल बंद कर रखे हैं, ये भी सरकार से मंशा है। हमारे हमारे सरपंच संघों से हमने वार्ता कर रखी है कि अगर सरकार हमें ये करे तो हमारे युवाओं को और दूसरे गरीब लोगों को मतलब वो फायदे से वंचित है, तो ताकि ये काम हो सके। इसके अलावा जैसे आपने 4 वर्ष बहुत नजदीक से देखे हैं, 4 वर्ष, तो अपने यहाँ अगर स्थानीय विधायक है वर्तमान में और पूर्व में यहाँ मंत्री थे अर्जुन सिंह बामणिया, और वर्तमान में यहाँ हालांकि सरकार है वो भाजपा की बनी है, लेकिन वो कहीं न कहीं एक बार पुनः विधायक बने, तो उन्होंने अपने फंड से अपने पंचायत में क्या कुछ, उन्होंने उनके फंड से अपने यहाँ पनगढ़, मैंने आपको पहले बताया है, टीएडीए से है, उसके बाद 2 पुलिये हैं। एक बहुत बड़ी हमारी समस्या थी जो घाटा कटिंग जरी से गागरी को जोड़ने के लिए, खेड़ावर से जरी, तो वो क्या वन विभाग के कुछ कारण वजह से यूनिसी नहीं मिली, तो वो काम रुक गया। पर वो भी मेरे ग्राम पंचायत से मैंने घाटा कटिंग वहाँ अपने गागरी तक टच कर दिया, पर वहाँ वन विभाग की वजह से यूनिसी नहीं मिली, तो काम रुका हुआ पड़ा है। एक बात कहीं न कहीं अगर इस क्षेत्र की बात करें, माई डैम की जो पास की जो सटी पंचायतें हैं, वो कहते हैं ना दिए के नीचे अंधेरा, वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि आज भी जो किसानों को जो सिंचाई सुविधाओं का लाभ है वो नहीं मिल पाता। वजह आपकी पंचायत की क्या स्थिति? सर, पानी की तो आप कह रहे हो वाजिब है, पर हमारे क्या कि पहले कुछ यहाँ से माइनर की बात हुई थी, तो हमने थोड़ा प्रयास किया था, पर कुछ कारणवश से अटक गया। पर ये तो सही है कि अपन दिया के नीचे रह रहे अंधेरा, ये बात तो सही है आपकी, ये बात। क्योंकि गर्मियों के टाइम में यहाँ पेयजल एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। मैंने अभी हमारे जल जीवन मिशन से जोड़ने के लिए ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके, ये मेरे जो बिक्री शेरापाड़ा इलाका है, डूंगरीपाड़ा इलाका है, चीबनाल है, इसमें क्या है कि मेरे बहुत बड़ी परेशानी पानी की, ये नीचे स्तर पे तो और भी पानी आ जाता है, वहाँ जून जुलाई में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसलिए हमने क्या कि जल जीवन मिशन के लिए प्रयास कर रखा है, और हो सके तो अभी कुछ टाइम के लिए जमीन के लिए एनओसी मांगी थी, तो मैंने जमीन भी सोच करके दे दी है, और जल्द अगर सरकार अपन को बजट के बारे में और इनके बारे में कोई पैसा देती है तो ये काम फट से चालू हो जाएगा। इसके अलावा सिंचाई किसान किस प्रकार से करते हैं, खेती करते हैं? तो सिंचाई तो हमारे यहाँ बिजली मतलब मोटर होती है। नहीं, उससे तो होता है, लेकिन पेयजल ये जो पानी की है, पानी की तो सब जो हमारे पंचायत से जो लगे हुई डैम का, तो आधा हिस्सा तो नेर आती है, उससे सप्लाई होती है, और आधा हिस्सा हमारे ये जो है वो नॉन कमान है। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत यहाँ होनी चाहिए, क्यों? यहाँ होनी चाहिए सर, पर अपन ने संघर्ष करा है, लिख के दिया भी है 1-2 बार कि भाई हमारे ये अगर पानी का एक यहाँ से मिल जाए तो ये होता हुआ इधर आ जाती है, आधा गांव फिर पानी से मतलब वो हो जाए, यूं करके संघर्ष कर रखा है। अब देखो देखिए क्या होता है सर्वे के। सर, मतलब एजुकेशन को लेके क्या कहना चाहेंगे? खेरडाबरा पंचायत में किस प्रकार से वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, और यहाँ किस प्रकार की आपको कमी लगी जो सरकार से आप मांग करना चाहेंगे? शिक्षा की, मैं मेरे ग्राम के जो विद्यालय है उस विद्यालय में साइंस के बारे में हमने आगे, साइंस नहीं थी यहाँ के जो बालक हैं वो हमारे क्या के साइंस पढ़ना चाहते थे, तो मैंने 2 बार अवगत करवा दिया साइंस के लिए, तो आगे लिख के भी दिया है। अगर साइंस यहाँ खुल जाती है तो यहाँ के विद्यार्थियों को और बढ़िया सपोर्ट रहेगा, ताकि क्या कि वो पढ़े आगे और कोई अच्छा डॉक्टर बने, ऐसी भावना है हमारी, हमने लिख के दे रखा है। बाकी हमारे जो प्रिंसिपल साहब है यहाँ, उनका भी अच्छा तजुर्बा है। मेरे यहाँ नहीं करते, हमारे पुराने जो है वो कम से कम बहुत युवा नौकरी पे लगे हैं, तो उनमें भी एक हौसला है कि यहाँ साइंस खुल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और साइंस फैकल्टी, हाँ, तो खुल जाए तो बहुत बढ़िया। ये हमारी है शिक्षा के बारे में। हमारे को युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्या अपील करना चाहिए?
युवकों को ये है कि अपने सब युवा अगर इस प्रकार से, आज मैं भी एक जनता ने मुझे चुना, मेरे मदर को, और मुझे भी एक युवा के नाते लोगों ने मतलब वो हौसला बुलंद किया, तो मैंने भी आज मेरे युवा के नाते मैंने मेरे पंचायत में जो जो संघर्ष रहा और अच्छे काम किए, तो युवा में भागीदारी रहेगी तो युवा आगे बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत खैर डाबरा सरपंच प्रतिनिधि, जिनका कहना है कि ग्राम के विशेष तौर से युवा है, जिनके लिए हमने खेल मैदान, इसके अलावा जो सरकार की जो योजना आती है उनको पूर्ण करवाने का प्रयास किया है, और आगे हमारा ये प्रयास है वो निरंतर है, वो चलता रहेगा। धन्यवाद सर, समय दिए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको।